हेलो स्टूडेंट्स, मैंने जो आज का टॉपिक उठाया है वो है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम मैं स्टूडेंट क्यों करा रही हूँ 6 टू लेके +2 तक। वैसे तो सभी बच्चों को पता होता है, फिर भी मैंने ये देखा है कि सभी स्टूडेंट नंबर सिस्टम में कुछ ना कुछ गलती करते रहते हैं। आज मैं आपको सारे का सारा नंबर सिस्टम जो है वो बहुत इजी वे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। इस वीडियो को आप एंड तक देखोगे बिल्कुल, जिससे आपको हर तरह के नंबर सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करोगे। तो जो सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट? जो हम काउंटिंग करते हैं। अब स्टूडेंट आप काउंटिंग शुरू करोगे तो काउंटिंग ही नेचुरल नंबर है। काउंटिंग अब आप शुरू करोगे तो स्टूडेंट ऐसे तो शुरू करोगे नहीं कभी भी कि 0 1 2 3 4, ऐसे तो करोगे नहीं। काउंटिंग आप कहाँ से शुरू करोगे? 1 2 3 4 5। तो जो काउंटिंग ही है सारी की सारी वही है आपके नेचुरल नंबर, या जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्याएं। तो स्टूडेंट आपको याद रखनी है प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी स्टूडेंट आपकी क्या है? प्राकृत संख्या, मतलब काउंटिंग 1 2 3 4 5। जैसे काउंटिंग 0 से शुरू नहीं हो सकती, 1 से शुरू होती है। तो नेचुरल नंबर जो है वो आपकी क्या है? प्राकृत संख्याएं 1 से। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं होल नंबर। होल नंबर स्टूडेंट आपकी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो स्टूडेंट हैं आपकी वो कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है स्टूडेंट ये आपकी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं में आपकी 0 भी आ जाती है। नेचुरल 1 से, और पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से शुरू होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। थर्ड नंबर में मैं स्टूडेंट आपको बताऊंगी इवन नंबर। इवन नंबर स्टूडेंट क्या होती हैं? सम संख्याएं। जो संख्याएं दो से पूरी तरह विभाजित हों, 2 से पूरी तरह भाग हो जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इवन नंबर। ए नंबर which is completely divisible by 2। तो उसको हम क्या कहेंगे? इवन नंबर, सम संख्याएं। सम संख्याएं कैसे होंगी? 2 4 6 8 10, इस तरह से स्टूडेंट ये आपकी सारी क्या है? सम संख्याएं। आगे जो फोर्थ है स्टूडेंट वो आपके आते हैं ओड नंबर। मतलब विषम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित न हो। नंबर which is not completely divisible by 2। जो 2 से पूरी तरह से भाग ना हो उनको हम क्या कहेंगे? विषम संख्याएं। जैसे हमारे पास है 1 3 5 7 9 11 13। अब इन संख्याओं को जब आप स्टूडेंट 2 से भाग करोगे तो ये 2 से पूरी तरह भाग नहीं होंगी, इनमें कुछ ना कुछ शेष बचेगा, आपका रिमाइंडर बचेगा। इसलिए हम इन संख्याओं को स्टूडेंट क्या कहते हैं? ओड नंबर। उसके बाद अगले मैं जो डेफिनेशन कर रही हूँ मैं उठा रही हूँ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर स्टूडेंट क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य, नाम से ही पता चल रहा है। का मतलब क्या होता है? आप संस्कृत में पढ़ते हो बिना। भाज्य का मतलब भाग, जो बिना भाग किए, मतलब जो संख्याएं भाग ना हो उनको हम क्या कहते हैं? अभाज्य। वो भाग किससे होंगी?
या उनके जिनके गुणनखंड सिर्फ 2 ही हों, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। आप प्राइम नंबर की ये परिभाषा याद करिए, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे स्टूडेंट मैं लिखती हूँ, उदाहरण है जैसे 2 है, 2 के मैं स्टूडेंट गुणनखंड बनाऊं तो 2 के क्या गुणनखंड बनेंगे, एक तो 1 बनेगा और एक 2 बनेगा, 1 और 2। 3 है, 3 के मैं गुणनखंड बनाऊं तो स्टूडेंट एक तो 1 बनेगा और एक 3 बनेगा, तो 3 एक अभाज्य संख्या है। 5 है स्टूडेंट, एक तो 1 बनेगा और एक क्या बनेगा, 5 बनेगा, तो ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 7 है, 7 का स्टूडेंट गुणनखंड या तो 1 बनेगा या क्या बनेगा, 7 बनेगा। 23 है, 23 का मैं कहूँ 1 बनेगा या क्या बनेगा, 23 बनेगा। तो ये जो सारे उदाहरण हैं ये किसके हैं, अभाज्य संख्या के। 2, 3, 5, 7, अब 9 नहीं लिख सकते क्योंकि 9 का 3 भी बन जाता है। 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। ये सारे उदाहरण जो हैं वे किसके हैं, अभाज्य संख्या के। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद मैं 6 नंबर पे लेती हूँ, 5 तक हुए थे, नंबर 6 में मैं ले रही हूँ स्टूडेंट भाज्य संख्याएं, या जिन्हें मैं कहूँगी कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का स्टूडेंट मतलब क्या होता है, आप इसकी क्या परिभाषा याद करोगे, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों। नंबर्स which have more than 2 factors। तो जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उन्हें हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पे या उदाहरण के तौर पे मैं क्या ले सकती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4, तो 4 के स्टूडेंट क्या क्या गुणनखंड है, 1 है, 2 है, 2 दूनी 4 होता है, 4 है। मैंने लिखा 6, तो 6 को स्टूडेंट मैं 1 गुना 6 भी लिख सकती हूँ, 6 कम 6 होता है। 2 गुना 3 भी लिख सकती हूँ, 2 3 6, 3 दूनी 6, है ना। तो इसका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4। इसी तरह 4 के 3 थे, मतलब इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। उन संख्याओं को मैं क्या कहूँगी, भाज्य संख्याएं। क्या कहूँगी, भाज्य संख्याएं। तो पहले मैंने स्टूडेंट करी थी अभाज्य और अब मैंने क्या करी है, भाज्य। अब आप कहोगे इसमें 2 से शुरू करा मैडम ने, 3 आया, 4 आया, 1 कहाँ गया। तो आपको स्टूडेंट ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। मैं सम विषम की बात नहीं कर रही हूँ या भाज्य अभाज्य की कर रही हूँ। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है स्टूडेंट। क्योंकि अभाज्य तो ये क्यों नहीं है बड़ी कि 1 के गुणनखंड आपके पास क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। भाज्य ये इसलिए नहीं है कि ये इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड तो बनते ही नहीं है। तो 1 को ना तो भाज्य की कैटेगरी में डाला गया है और ना ही अभाज्य की कैटेगरी में डाला गया। उसके बाद स्टूडेंट मैं नंबर 7 पे करने जा रही हूँ, पूर्ण वर्ग संख्या। जिसको हम कहेंगे
परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल, वर्गमूल क्या होता है स्टूडेंट? स्क्वायर रूट, पूरा पूरा वर्गमूल निकल सके। ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सके, उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब जैसे आप पूरा पूरा स्क्वायर लिख लीजिए, जैसे मैं 1 का स्क्वायर करूं तो क्या होगा? 1 हो जाएगा, ये इसके उदाहरण हैं। 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। तो वो संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सके। अगर मैं स्टूडेंट, अब जैसे मैं 4 का वर्गमूल निकालती हूँ तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल आएगा 2। मैंने आपके एक स्क्वायर रूट की शॉर्ट ट्रिक्स का भी वीडियो बनाया है, वर्गमूल निकालने की आसान विधि, इसी गणितवाणी में। आप उसको भी ज़रूर देखना, उससे आपको नॉलेज भी होएगी कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनका पूरा पूरा वर्ग निकल सकता है। जैसे मैं 36 का वर्गमूल निकालती हूँ तो 6 निकल आएगा। जैसे मैं 625 है एक संख्या, तो 625 का वर्गमूल कितना है? 25 है। तो देख के ही पता चल जाता है। अगर आप वो मेरा देख लोगे कि स्क्वायर रूट निकालने के शॉर्ट मेथड क्या हैं, तो आपको संख्या देखते ही पता चल जाएगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। अगर उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आएगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, नहीं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये है पूर्ण वर्ग संख्या। नंबर 8 पे है स्टूडेंट पूर्ण घन संख्या। परफेक्ट क्यूब नंबर, ऐसी संख्याएं, या मैं इनको इंग्लिश में लिखूं तो कैसे लिख सकती हूँ? नंबर्स विच हैव कंप्लीट स्क्वायर रूट। पूर्ण वर्ग संख्या को मैं क्या लिख सकती हूँ? नंबर्स विच हैव कंप्लीट स्क्वायर रूट। ऐसी संख्याएं, पूर्ण घन संख्या को मैं क्या लिखूंगी? ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा घनमूल निकल सके। क्या लिखोगे आप? नंबर्स which have complete cube root। ठीक है, जैसे मैं इसके उदाहरण देती हूँ आपको। पूरा पूरा घन निकालिए। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन होगा 8, 3 का घन क्या होगा? 27, 4 का घन होगा 64, 5 का घन हो जाएगा 125, 6 का घन हो जाएगा 216। इस तरह से अब देखिए स्टूडेंट, मैं अगर 216 का घनमूल निकालूं, घनमूल पूरा निकल सके ना, कंप्लीट स्क्वायर रूट। तो अगर स्टूडेंट जैसे मैं 216 है, 216 का मैं पूरा घनमूल निकालूं तो आप ये देखिए ये क्या है? 6 की घात 3 है ना। 216 क्या है? 6 की घात 3। आप 6 की घात 3 करके देख लीजिए। 6 गुना 6 गुना 6, 6 36, 36 6 216, है ना। तो अब हमने ये घातांक के नियम करे हैं। शक्ति के ऊपर शक्ति हो तो आपस में गुना हो जाती है ना। हमारे पास क्या था? a की m और n हो तो क्या हो जाता है? a की घात m गुना n, है ना। तो 3 से 3 कट जाएगा, 6 की घात 1 आ जाएगा 6। इसका पूरा पूरा घनमूल निकल गया। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? 216 जो है वो क्या है? पूर्ण घन संख्या। इस तरह से जिसका पूरा पूरा घन निकल जाए आप उसे क्या कहोगे? पूर्ण घन संख्या। अगला नंबर जो है स्टूडेंट वो मेरे पास है
अगला स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगी सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं में स्टूडेंट कौन से आ जाते हैं? को प्राइम नंबर्स। तो ये कैसी संख्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका HCF का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिनका HCF 1। तो स्टूडेंट हम कर रहे हैं सह अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो। नंबर्स हु हैव HCF 1। तो उन संख्याओं को जो है सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं स्टूडेंट। जैसे मान लो मैंने निकालना है 5 और 7, तो 5 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 1 गुना 5, 7 के होंगे 1 गुना 7। तो इस केस में जो इनका कॉमन फैक्टर है HCF है वो क्या आएगा? 1। तो हम क्या कहेंगे? 5 और 7 जो हैं वो कैसे नंबर हैं? को प्राइम। को प्राइम भी कह सकते हो या सह अभाज्य भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो जिन संख्याओं का HCF 1 हो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या। उसके फिर हैं स्टूडेंट्स हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक स्टूडेंट्स अब 2 तरह के होते हैं, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। जैसे ये मेरे पास कोई संख्या रेखा है, नंबर लाइन, यहाँ 0 है मेरे पास, तो इस तरफ आएगा 1 2 3 4 5 प्लस के, इस तरफ आएंगे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5, है ना। तो ये जो है मेरे पास ये हैं धनात्मक पूर्णांक। प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस वाले हैं। धनात्मक का मतलब ही प्लस से है। फिर आते हैं मेरे पास ऋणात्मक। क्या होंगे? माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4। इस तरह से स्टूडेंट ये क्या है मेरे पास? ऋणात्मक पूर्णांक। अब स्टूडेंट हमारे पास आते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। ये प्रश्न मैंने देखे हैं स्टूडेंट, हर तरह के कॉम्पिटिटिव या कोई भी एग्ज़ाम हो या छठी से लेके 12वीं तक कभी भी पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको संख्या रेखा की या नंबर सिस्टम की पूरी तरह नॉलेज हो चुकी है तो आपको ये मुश्किल नहीं लगेंगे। जैसे स्टूडेंट हमसे सबसे पहले पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो स्टूडेंट आपने अभाज्य संख्याएं देखी हैं। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? 2 से। 2 3 5 7 इस तरह चलते हैं ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2, है ना। अब आपके पास ये आता है, आप अगर अभाज्य संख्याएं ध्यान से देखिए तो अभाज्य संख्या ऐसे होती हैं 2 3 5 7 11 13। इसमें एकमात्र 2 ही ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, जो सम भी है और अभाज्य ही है। 2 जो है वो सम अभाज्य संख्या है। बाकी जितनी भी आपके पास सारी हैं वो क्या हैं? 3 है, 5 है, 7 हैं, ये सारी क्या हैं? विषम अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। ये इसका पहला प्रश्न था। अब प्रश्न 2 में आपसे क्या पूछ लेते हैं? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो बच्चे ना देखते हैं, बस यूँ सबसे छोटी पूछिए 1 2 कुछ भी ले देंगे। तो भाज्य जो संख्याएं थी स्टूडेंट वो हमारी कहाँ से शुरू होती थी? 4 से। 4 के 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया,
इस तरह से हमारे पास भाज्य संख्याएं हैं पड़ी। तो भाज्य संख्या सबसे छोटी जो है वो कोई पूछेगा तो आपको इसका उत्तर जो है वो क्या देना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है हमारे पास। उसके बाद स्टूडेंट आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे 1 से 50 या 100 के बीच कितनी भाज्य या अभाज्य संख्याएं हैं। इस तरह के प्रश्न जो हैं वो स्टूडेंट आपसे जनरली पूछे जाते हैं। तो आपको ये काउंट गिनना आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 29 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। इनके बीच में आपको मान लो आपको कौन सी संख्याएं ढूंढनी है, अभाज्य ढूंढनी है। तो अभाज्य स्टूडेंट हमारे पास कहाँ से शुरू होंगी, 2 से। मैं पहले अभाज्य ढूंढ रही हूँ, तो ये हो जाएगी 2 3 5 7, इस तरह से आप ढूंढिए। 7 के बाद आपके पास कौन सी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, इसके बाद हो जाएगी 17 हो जाएगी, 19 हो जाएगी, 19 के बाद स्टूडेंट आपकी 23 हो जाएगी, 27 हो जाएगी, है ना, 29 हो जाएगी, 31 हो जाएगी, उसके बाद 37 हो जाएगी आपकी, उसके बाद 41 हो जाएगी स्टूडेंट आपकी, 43 हो जाएगी, 47 हो जाएगी, है ना। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह से आपने गिननी है पड़ी। आप कोई भी बता सकते हो अगर आपको ये नंबर सिस्टम की नॉलेज होगी। ये आपके आने वाले प्रश्न, इसको स्टूडेंट आप आसानी से और आराम से कर सकते हो। नंबर सिस्टम को आपसे भाज्य अभाज्य कोई भी संख्याएं पूछी जा सकती हैं। इस तरह से आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। कोई रह गई है तो आप ध्यान से देखना कि जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड बने। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। उसका नाम है स्टूडेंट गणित वाणी। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और हर स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश करना, क्योंकि ये स्टूडेंट नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं बड़े। ये कॉमन सी बात है बड़ी, पर सब स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, फिर वो आगे आगे उनको मैथ में प्रॉब्लम होती जाती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करिए। थैंक यू स्टूडेंट।